2c। आपके ये भाग विधि से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन पहले भाग विधि सीख तो लें होती कैसे है, बस समझने का फर्क है, बाकी आसान है। 6 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। 729 है, दोबारा बता रहा हूँ आपको। ये लाइन करी, ठीक है, ये लाइन करी आपकी, और देखो आपको अब ये वर्ग याद ही है। अब हमें कौन सी संख्या के वर्ग से जोड़ा बन गया, एक ये, तो दो ऐसी संख्या है जिसके वर्ग का मान कितना है, 4 है। अगर तीन से नहीं दे सकते, क्योंकि 3 के स्क्वायर का मान कितना होता है, 9, इसीलिए 2 से देंगे। तो 1 2 हमें यहां लिखना पड़ता है, 1 2 इसके नीचे और एक दूसरा 2 यहां पे, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करके देखेंगे, 2 दूनी 4, 7 में से 4 गए, 3 बचे। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, पहले गुणा करते हैं फिर उसके बाद जोड़ लेते हैं, ये सिस्टम भी है। तो यहाँ पे 4 आ गया। अब पूरा जोड़ा उतार लिया, यहाँ पे सिंगल संख्या नहीं उतारते बल्कि जोड़ा बनता है, वर्ग की बात होती है तो इसीलिए जोड़ा उतारते हैं। अब देखो लास्ट में जोड़े में 9 आना चाहिए। देखो लास्ट में जोड़े में, जोड़े की बात कर रहे हैं, जोड़े में यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है, तो कहने का मतलब 7 से भाग दें। तो एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ और एक साथ यहाँ। अब इन दोनों का लिख लिया, अब इसका गुणा कर देंगे, 7 7 49 और 7 चौक 28, 4 बचे, 28 और 4 32। देखो इससे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। कहने का मतलब 729 किसका वर्ग है, आपका 27 का, ठीक है। ये भाग विधि हमने सीख ली। ये इसमें आपके कितने टोटल 5 क्वेश्चन है, पहला मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, समझ जाना। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, आराम से देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। आपका पहला है 4 4 8 और 9। देखो अब इसमें जोड़े बन रहे हैं, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया, 2 जोड़े बन गए। तो अब पूरे पूरे वर्ग में, मतलब जोड़े में भाग देंगे, खाली एक संख्या में नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें ये पता ही है आपके 1 से 10 के, देखो 6 के स्क्वायर से जोड़े में जा सकता है 36, तो कहने का मतलब 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 44 से बस यहाँ, और बाकी अगर 7 से देते हैं तो 49 44 से तो ज्यादा होता है, तो इसीलिए 6 से। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हम करेंगे 6 1 यहाँ, 6 1 यहाँ और एक 6 यहाँ, 36 आ गया। ये कर लिया, 6 और 6 ये दोनों जोड़ लिए, 6 और 6 12, और 44 में से आपके 6 गए, तो यहाँ पे कितने बच्चे, 1 4 और ये 8 बच्चे। और फिर यहाँ पे फिर पूरा जोड़ा उतार लिया, 8 9। अब देखो 7 से ही होगा मेरे हिसाब से, तो 7 ही ऐसा जोड़ा है जिसके वर्ग, मतलब जोड़े में दूसरे पहला अंक, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 7 से हम दे सकते हैं, ठीक है। एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ और एक साथ यहाँ। अब इनका गुणा करो, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक है। एक बचा, 7 एकम 7, 7 और 1 8, पूरा पूरा चला गया। तो कहने का मतलब आपका 44 89 किसका वर्ग है, आपके 69, वो 67 का। आप इसको 2 बार गुणा करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा। एक मैंने सॉल्व कर दिया है, अब एक आपको करना है, आप करोगे और ये ऐसे ही होंगे सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होंगे। आसान है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। वीडियो को दूसरी बार भी देख लेना, लेकिन सुकून से देखना, तभी हो पाएगा। अब देखते हैं इनमें से एक पहला, ठीक है, दूसरे में से एक 361 बट्टे 625। आइए समझते हैं। दूसरे का पहला 361 बटे 625, 625 बस इनके पहले अलग अलग कर लेते हैं हम।
361 को अलग भाग विधि से सॉल्व करना है और 625 को अलग भाग विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें एक जोड़ा ये बना, ये खाली बचा है, इसमें भी एक जोड़ा ये बचा है और ये, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 किस में आ रहा है, 3 तो किसी भी संख्या में नहीं आ रहा है, तो पहली बात है हम 1 से ही भाग देंगे। देखो आप किसी भी अंक में 3 नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है हम 1 से ही शुरुआत करेंगे। 1 से 1 का भाग दें, 1 एकम 1, 1 यहाँ, 1 यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ लिख दिया, तो ठीक है। अब इन दोनों का 1 एकम 1, 3 में से 1 गया, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यहाँ पे बन गए 2, इसमें से ये घटाया, कितने बच्चे 2। ठीक है, अब पूरा जोड़ा उतार लिया। ठीक है, अब देखो लास्ट में 1 आना चाहिए जोड़े में, कोई है ऐसी संख्या जिसके लास्ट में देखो जोड़े में कितना है, 9, 1 आ रहा है, तो अब 9 से करेंगे स्टार्ट। 1 9 यहाँ, 1 9 यहाँ, 1 9 यहाँ। अब 9 नाम 81 का 1, 9 नाम 81 का 1 हो गया। ठीक है, 8 बच्चे, 9 दूनी 18, 18 और आपके 8, 26 होते हैं, 26 पूरा चला गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, 0 आएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब है 361 आपका किसका वर्ग है, 19 का। अब यहाँ देखते हैं 625 में, देखो यहाँ पे 6 ऐसी संख्या की वर्ग से भाग देना है जिसका मान या तो 6 आए या फिर 6 से कम आए। देखो कोई भी है अंक, नहीं है, यहाँ पे ये 16 है, इसको मत देखना, ये सिंगल अंक देखना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिंगल अंक कोई नहीं है। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6, तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है। सीधी सी बात है, पहले अब हमें 2 से जा सकता है, क्योंकि 2 ऐसी से जिसका मान कितना आ रहा है, 6 से कम भी है और ठीक है ना, 6 से ऊपर तो है नहीं, 4, तो 2 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, इन दोनों का करेंगे, 2 दूनी 4 होते हैं, बचे 4, 6 में से 4 गए, 2 बचे, और ये दोनों जोड़े तो कितने, 4। अब ठीक है, अब जोड़ा पूरा उतार लिया, 25। अब देखो जोड़े में 5 आना चाहिए, कोई भी ऐसी संख्या है जिसके जोड़े में 5 है, 5 से दे सकते हैं आराम से। आपने देख लिया ना, 5 का स्क्वायर मतलब 5 से भाग दिया जा सकता है, क्योंकि इसके जोड़े के लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, 5, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 25, 25 के 5, 2 बचे, 5 चौक 20 और 2 22, पूरा चला गया, कट गया। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया, कहने का मतलब है 625 किस संख्या का वर्ग है, 25 का। यही भाग विधि है आपकी। तो बस इसकी जगह ये जो बटे में लिख रहा है, इसकी बटे की जगह हम क्या कर सकते हैं, 19/25, बस सिंपल। यहाँ पर प्लस माइनस हम अपनी ओर से लगा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम भाग विधि से कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, सिंपल, आसान है। जैसे ये क्वेश्चन दोनों आपके हो गए, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में से, देखो यहाँ पे घटाने लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो लेकिन किताब में कुछ और ही लिख रहा है, देखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है। चाहे जोड़ने की बात आए चाहे घटाने की बात आए, आप कंफ्यूज मत होना, ये होगा ऐसे ही। देखो मान ये क्वेश्चन है आपका 49, पहले तो भाग विधि से देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें भाग देना, 49 7 से आराम से चला जाएगा, 7 7 49, तो एक साथ यहाँ, एक साथ यहाँ और एक साथ यहाँ। ठीक है, अब दूसरा जोड़ा उतार लिया, इसमें तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, यहाँ पे 31 बचे। ठीक है, अब इन दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ लिया, ये 14 हो गए।
अब लास्ट में कौन से जोड़े में एक आता है भैया? एक तो एक की में ही आ रहा है, ऐसी कोई सी संख्या नहीं है 1 से 10 तक के वर्ग में जिसमें एक आता हो, ठीक है ना। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करने देखिए आप, कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, एक ही अंक। तो एक का क्या है, एक यहां लिख दिया, एक यहां और एक यहां, तीनों हो गया। अब देखो इन दोनों का, इससे 141 का भाग 31 में जाएगा ही नहीं, तो हम यहीं पे अपना दिमाग लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि 141 में से 31 गए तो कितने बचे? 110। तो इसमें वह छोटी से छोटी संख्या जो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में आपके, देखिए आप, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 110 है। समझ गए? वो यही निकालना है, ठीक है। 110 है, इसका आपका पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग। आप भी इसको भी भाग विधि से सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें पूछ रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो, तो हमने संख्या ज्ञात कर दी, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। बस इतना ही आंसर है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें 18,265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखो आप इसको भाग विधि से सॉल्व करोगे तो ठीक है, लास्ट में जब भी आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे 40 शेष बचेगा और बचता ही, ये 40 यहाँ पे शेष बच गया ना, जैसे पहले वाले में यहाँ पे 31 शेष बचा है, ऐसे ही यहाँ पे 40 शेष बचा है। अब जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जीरो तो किसी के में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। देखते तो कह सकते हैं यदि 18,265 में से 40 घटा दिया जाए, ये जो संख्या है आपकी इसमें से 40 घटा दिया जाए तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। अतः अभीष्ट छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है आपकी? 40 है, पूर्ण वर्ग की, ठीक है, सिंपल है। ऐसे ही आपके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की आप जानते ही हैं, सबसे पूर्ण वर्ग की यही संख्या है। इसको आप सॉल्व करते जाएंगे, 5 अंकों की हमने कोई संख्या ले ली, अब इसको भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो भी लास्ट में 143 आपका बचेगा। तो 99,999 में से आप 143 घटा दिए, ये जो संख्या आएगी इसको भाग विधि से दोबारा सॉल्व करने पर यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे ये 99,856 किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगी। इसको भी आप भाग विधि से सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा, अच्छे से देख लीजिए, ऐसे ही सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना करो, ठीक है। देखो गुणनखंड विधि आपकी ये हो गई, गुणनखंड विधि मतलब लासा लेना, ठीक है। भाग विधि हमने यहां सॉल्व कर दी, ठीक है, आराम से। तो दोनों की तुलना करने पर देखो इसका भी मान, ठीक है, ये क्या है आपके एक जोड़ा देखो आपका ये निकला, गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, एक जोड़े का 5 ये रहा, दूसरे जोड़े का 5 ये रहा, तीसरे जोड़े का 5 ये रहा और चौथे जोड़े का 2 ये रहा। तो 5 25 पंजे 125 और 125 दूनी कितने होते हैं? 250। तो ये गुणनखंड विधि से आ गया। और देखो वर्गमूल विधि मतलब भाग विधि से भी आपका 250 आ गया आंसर। बस दोनों की तुलना हो गई। तो आपकी ये क्या है, अभ्यास 2C यहाँ पे पूरी खत्म हो चुकी है, फिनिश। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना आप, और जो भी प्रॉब्लम है सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। बस एक बार कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछो तो सही। ओके, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।